Now, Geeta ma'am is speaking some lines about thought of the day. Thank you, Karen. Namaskar. How are you all? अभी आपने थॉट ऑफ द डे सुना, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड्स टू अ बिग अचीवमेंट। इसको और स्पष्ट रूप में बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अच्छे से सुनेंगे? वेरी गुड। एक चींटी थी और एक बहुत बड़ा कीड़ा था। दोनों हरे भरे वन में रहते थे। चींटी सारा दिन काम में लगी रहती, चलती रहती, दाना लाती रहती और अपने घर में जमा करती रहती। और कीड़ा उसको कहता, अरे चींटी, तू क्या सारा दिन लगी रहती है, कुछ खेल ले, कुछ मेरे साथ मजे कर ले। तो चींटी कहती, पहले मैं काम कर लूं, फिर मैं आपके साथ खेलूंगी। तो चींटा कहता, तू तो ऐसी है, मैं तो खेलूंगा, मैं तो एंजॉय करूंगा, ऐसा टाइम फिर कब आएगा, बाद में करते रहेंगे काम, छोड़ो अभी काम को, एंजॉय करो। तो चींटी कहती, नहीं नहीं, थोड़ा सा काम तुम भी कर लो, अभी थोड़े दिनों बाद बारिशों का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, सर्दी आ जाएगी, तो हम खाना कहाँ से लेंगे, हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तो खाना कहाँ से लेंगे। चींटा कहते हैं, छोड़ो, जब आएगा तब देखी जाएगी। तो क्या हुआ, एक दिन बारिशें स्टार्ट हो गई। चींटी आराम से अपने घर में बैठी हुई खाना खा रही थी और कीड़ा बाहर निकला। अरे इतनी बारिश है, मैं बाहर कैसे निकलूं, खाना कैसे लूं, भूख से जान निकली जा रही है, क्या करूं। अब इधर देखा उधर देखा, कुछ समझ नहीं आया, भूख से बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया। तो सोचता चलो अपने दोस्त के घर चलता हूँ। चींटी के घर जाके दरवाजा खटकाया। चींटी ने बोला, अरे इतनी बारिश में कौन आया है। कीड़ा बोला, मैं तुम्हारा दोस्त। अरे तुम क्या कर रहे हो इतनी बारिश में, जल्दी अंदर आओ। तो जब कीड़ा अंदर आया, उसने देखा चींटी तो बड़े मजे से खाना खा रही है और उसको तो बहुत भूख लगी है। कहती, क्या हुआ। कहते, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, तुमने मुझे सलाह दी थी कि जाओ कुछ काम कर लो, लेकिन मैं उससे मजे करता रहा, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, काश मैं तुम्हारी बात पहले मान गया होता। तो चींटी ने कहा, मैंने कहा था ना, थोड़े थोड़े दाने इकट्ठे करते रहो, तो बाद में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तो फिर चींटी ने उसे बड़े प्यार से बहुत सारे दाने खिलाए, बहुत सारा खाना खिलाया और अपने दोस्त की मदद की। अब आपको बताइए कैसी लगी कहानी। तो क्या होना चाहिए जोरदार, क्या बजने चाहिए जोरदार। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो बताएंगे हम इस बात में। आओ बताओ, जल्दी आओ, बात क्यों। और भी दो तीन बच्चे जो कुछ भी बताना चाहते हैं, आइए। हमें सबकी बात सुननी चाहिए और जो कहते हैं वो मानना चाहिए। क्या वो है, हमें पहले तैयारी करके रखनी चाहिए, फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम में हमारे आ रहे हैं, अगर हम पहले से पढ़ाई करके रखेंगे तो फिर हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा।